जय माता दी दोस्तों। नवरात्र में कन्याओं को भोजन कराने से मां प्रसन्न होती हैं। इसलिए मां के भक्त श्रद्धा पूर्वक कुंवारी कन्याओं को अपने घर निमंत्रण देकर बुलाते हैं और उन्हें हलवा पूरी खीर मिठाई खिलाते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के दौरान कुछ बातों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए, तभी आपको उचित फल प्राप्त होगा। आइए जाने कौन सी है वे बातें जिनका ख्याल रखना जाना जरूरी है। भोजन के लिए कम से कम 2 कन्याएं। शास्त्रों में कहा गया है कि 9 कन्याओं को भोजन कराना उत्तम होता है। अगर 9 से अधिक कन्याएं उपलब्ध हों तो इसे सौभाग्य मानकर सहर्ष भोजन कराएं। जो लोग 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते हैं, उन्हें कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन कराना चाहिए। एक से अधिक जितनी कन्या होंगी, कन्या भोजन का फल उतना शुभ माना जाता है। जो लोग एक कन्या को भोजन करवाते हैं, उन्हें संपूर्ण नवरात्र के दौरान हर दिन एक कन्या को भोजन कराना चाहिए और अंतिम दिन वस्त्र, धन, फल, मिठाई देकर माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। उम्र के अनुसार देवी तक पहुंचेगा अंश। दुर्गा सप्तशती में कन्या भोजन के लिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराने की बात कही गई है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार 2 वर्ष की कन्या कुंवारी होती, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा होती है। आप जिस उम्र की कन्या को भोजन करवाते हैं, उसी से संबंधित देवी तक कन्या के माध्यम से उनका अंश पहुंच जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए ना बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। किसी भी कन्या का निरादर ना करें। भोजन कराने के साथ ये आवश्यक है कि आपके जरिए किसी भी कन्या का निरादर ना हो। 10 वर्ष तक की कन्या से में माँ का अंश मौजूद रहता है। वे माँ की तरह ही शुद्ध और निश्चल होती हैं। जो भक्त श्रद्धा भाव से कन्याओं में उनका अंश मानकर भोजन करवाते हैं, उस भक्त पर सदा माँ अनुकंपा बनी रहती है। जो व्यक्ति कन्याओं का निरादर करते हैं, उसके घर वे कभी नहीं जाती हैं और वे व्यक्ति माँ के क्रोध का भागी बनता है। इसलिए कन्याओं को जात पात का भेदभाव किए बिना भोजन करवाना चाहिए। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य ना हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन ना करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ समय पे नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्याओं को पूजन करने के साथ उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय हैं। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं, तो लाल रंग की चुनरी ही एक हर कंचक को ओढ़ाएं। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। उपहार में दें फल। कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दें। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है, तो वही नारियल देवी माँ को पसंद है। इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वही कन्याओं को उपहार में भी दें। मिष्ठान प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। आप चाय को भोजन में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं। इससे गुरुग्रह मजबूत होता है।
श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार कर लेती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल म्यांशु इंस्पायर्ड में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।